तरफ क्वेश्चन नंबर 7 पास जो डाउट है। ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं 0 0 2 -1 and 1 3 and you have to find the orthocenter of this triangle। और आपने पढ़ा orthocenter is the point of intersection of all the altitudes of triangle। यस सर। तीन में से कोई दो एल्टीट्यूड हम यहाँ पर फाइंड करते हैं जो अपन ने एल्टीट्यूड की मेथड सीखी थी। तो इसके लिए फर्स्ट वी इसको सबसे पहले अपन ने नाम दे दिया ABC। तो अपन हियर द राइट स्लोप ऑफ BC। तो BC लाइन का जो स्लोप आएगा y2 minus y1 upon x2 minus x1 which gives you माइनस का 4। तो इस पे परपेंडिकुलर जो होता है वो एल्टीट्यूड होता है। AD हमने एल्टीट्यूड बनाया। So therefore slope of AD ये आ जाएगा +1/4। और अब ये AD 0 0 से पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ AD y minus 0 is equals to 1/4 x minus 0। So this implies x equals to 4y। ये पहला इक्वेशन आया। एक अल्टीट्यूड निकाल के वी गेट दी पहला इक्वेशन। तो x जो है वो y का 4 टाइम्स है। और नाउ वी मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड कोऑर्डिनेट। फॉर दिस वी फाइंड स्लोप ऑफ EC। अपन EC का स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप ऑफ EC ये आता है 3 - 0 upon 1 - 0 which is 3। तो स्लोप ऑफ AC 3 आता है। इस पे जो परपेंडिकुलर है इसको नाम दे दिया BE। सो BE का स्लोप अपन लिख रहे हैं। तो स्लोप ऑफ BE it is -1/3 and therefore equation of BE it is y plus 1 स्लोप और x -2 चूंकि B से पास हो रहा है x -2। ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस गिव्स यू 3y plus 3 equals to -x plus 2 and the equation is x plus 3y is equals to -1। This is second equation, second altitude। and when we solve first and second values ये देखिए अब आप यदि x का वैल्यू ये फर्स्ट इक्वेशन है 4y डालोगे तो 4y plus 3y 7y। तो y का वैल्यू -1/7 आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1/7 y -1/7 आता है और x उसका 4 टाइम्स आएगा। देयरफॉर x की वैल्यू -4/7 और y का वैल्यू -1/7। यही कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकंड ऑप्शन। तो ये 7th क्वेश्चन है। -4/7 -1/7 आता है। अल्टीट्यूड निकाल के सॉल्व करना है दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। और अभी भी कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो पूछ लें। चलिए आफ्टर 7 कौन सा क्वेश्चन है 7 के बाद?
7 के बाद बताओ। अरे सो गए क्या सब लोग? 7 के बाद बताओ, क्या डाउट है? आवाज नहीं आ रहा किसी को? अरे बोलो जल्दी, 7 के बाद। चलो सोच लो तब तक। 19 के पहले 17 देख लो, तो 17 के पहले 13 भी है। वाह। चलिए 13 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 5,5, 10, k और -5, 1। यदि कोलिनियर है तो k का वैल्यू कितना होगा? तो यदि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इनको अपन ए बी सी नाम दे देते हैं। तो सिंस ए बी सी आर कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन क्या आता है? यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है कि दिस एम्प्लाइज कि स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी ये बिल्कुल बराबर होगा। और आप जानते हैं 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकालते हैं। ए बी का स्लोप k-5/10-5 और ए सी का स्लोप आएगा 1-5/-5 -5 तो दिस इज k-5/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5 आता है। तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से k का वैल्यू दे देगा 7। k का वैल्यू 7 होने का मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। 13 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें। 13 के बाद अब 17 क्वेश्चन देखेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। मूविंग ऑन टू 17th क्वेश्चन। थर्ड पेज, क्वेश्चन नंबर 17। सेवनटीन्थ क्वेश्चन आपको गिवन है, अगेन कोलिनियर वाली कंडीशन है। आपको यहाँ पर गिवन है पॉइंट्स 3q, 0, 0, 3p एंड 1, 1
these 3 points are collinear. तो आपको बताना है कि which relation is true, कौन सा रिलेशन एकदम सही है। तो अब देखिए वही कोलिनियरिटी का कंडीशन, यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, जो अभी हमने किया वही कर रहे हैं। इन दोनों का स्लोप निकालोगे तो 3p माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3q, और इन दोनों का स्लोप निकालेंगे तो 1 माइनस 3p अपॉन 1 माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3p अपॉन माइनस 3q इज इक्वल टू 1 माइनस 3p। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्यू वहां मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस क्यू प्लस 3pq हो जाएगा। ना क्यू को यहाँ ट्रांसफर कर दो तो p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3pq। अब ये pq से डिवाइड करेंगे, इसको pq से डिवाइड करोगे, इसको pq से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 1/p प्लस 1/q का वैल्यू 3 आता है। अगेन थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। तो थर्ड 17th क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन में आपको दिया है उस पॉइंट का लोकस आपको बताना है जिसकी डिफरेंसेस डिस्टेंस का डिफरेंस 4 हो। तो 30 से डिस्टेंस क्या बनेगी, 30 से डिस्टेंस बनेगी h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और माइनस 30 से डिस्टेंस बनेगा h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस आपको जो दिया है क्वेश्चन में, ये आपको 4 गिवन है। डिस्टेंसेस का डिफरेंस 4 है, तो आपको लोकस बताना है पॉइंट पी का। तो ये कंडीशन है हमारी। तो सबसे पहला स्टेप होता है जिस पॉइंट का लोकस निकालना उसको एच के मानेंगे, फिर आपने एच के में रिलेशन बनाना है, तो अपन वही रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो हमको कंडीशन दिया है कि डिफरेंस जो है डिस्टेंस का वो 4 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाला रूट यहीं पर रखा है, h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और इस वाले रूट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया है। तो ये 4 प्लस रूट ओवर h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, उसको ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद अगला स्टेप जो है, वी स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब इसका भी स्क्वायर लिया और इसका भी स्क्वायर लिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा ओनली h-3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, फिर होता है प्लस 2ab, 2ab करोगे तो 4 2 8, ये आ गया 2ab होगी। तो ये ओपन करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो राइट हैंड साइड में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। अब और सिंप्लीफाई करिए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9, यहाँ पर k स्क्वायर, ये 16, इसको ओपन करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर, और ये वाला टर्म सच है 8 टाइम्स ऑफ रूट ओवर h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k। तो अब आपका h सर आज आप पढ़ाओगे नहीं क्या? नहीं, बस यही है एच स्क्वायर, क्योंकि अभी वहाँ डिस्कशन ही नहीं हुआ, पेपर ही डिस्कस हुआ अभी। एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे सर बोथ तो साइड। आज पढ़ा दो ना फिर, मतलब पेपर के बाद तो आप क्लास एंड कर दोगे ना? हाँ, पेपर के बाद क्लास एंड हो जाएगा, और ये 9 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब ये जो 6h है इसको ट्रांसफर करोगे तो ये माइनस का 12h हो जाएगा और माइनस का 16, और यहाँ पर h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ना, बोथ साइड 4 से डिवाइड कर देते हैं। बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखेगा, ये h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और अब इसके बाद अगला स्टेप है अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 3h प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा h प्लस 3 का स्क्वायर प्लस k। लेफ्ट हैंड साइड ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 9h स्क्वायर 24h प्लस 16, और यहाँ पर ओपन करेंगे तो h स्क्वायर 6h प्लस 9, और ये k स्क्वायर तो ऐसे इनको ट्रांसफर करिए, ये सारे टर्म यहाँ ट्रांसफर होंगे तो 8h स्क्वायर और क्या बचा, माइनस का केस कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, एक बार देख लो कहीं। 2ab माइनस का 12h, ठीक है, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 बचता है, और स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम बचेगा। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पूरे टर्म्स में 4 टाइम्स रहेगा, इसका ओपन करेंगे तो h स्क्वायर प्लस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर आता है। नाउ व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट, so left hand side remains as such, 9h square 24h प्लस 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4h स्क्वायर 24h 36 प्लस 4k स्क्वायर, तो ये 24h कट जाएगा, ये इधर ट्रांसफर होगा तो 5h स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 4k स्क्वायर, और ये नंबर को वहां ले जाएंगे 20 से डिवाइड करोगे तो h स्क्वायर बाय 4, k स्क्वायर बाय 5 इक्वल्स टू 1। So required locus is x square upon 4, y square upon 5 equals to 1,
which is your first term. So this is the solution of 19th question. इतना करना था, एच के में रिलेशन फाइंड करके सिंप्लीफाई करो और फिर एच की जगह एक्स और के की जगह वाई. Now moving on to 23rd question. स्क्रीनशॉट ले लें इसका. सर 23rd देखिए. If the middle points of sides of triangle are there, तो सेंट्रॉइड आपको पूछा है. किसी ट्राइंगल में आपको तीनों साइड्स के मिड पॉइंट दिए हैं. -2, 3, 4, -3, 4, 5. So you have to find the centroid. तो आपको ये बताया हुआ है. यदि मैं इसको DEF नाम देता हूं तो जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC है, इट इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल DEF. और DEF का सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 6/3 2 आएगा और ये 5/3 बनता है. तो 2, 5/3 इज द करेक्ट आंसर. थर्ड ऑप्शन करेक्ट. ये तो बहुत इजी सवाल था. 23rd क्वेश्चन है. ले लो इसका स्क्रीनशॉट 23rd क्वेश्चन का. और कोई इसमें बचा है पेपर में तो आप उसको लिख दें कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट रह गया हो. दो बच्चे बाहर बैठे हैं, इसको तलाश कर फोटो आ रही है. चलो लिखो कमेंट बॉक्स में और कोई डाउट है तो. 23 तक नोट कर लो. ये 23वां क्वेश्चन है. या एक बार आपको यही आंसर की मैं लिख देता हूँ, आप बना लेना, है ना.
के पेपर का आंसर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन का फोर्थ, सिक्स क्वेश्चन बोनस है, सेवेंथ का सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड ऑप्शन, नाइन्थ का फर्स्ट, टेंथ का थर्ड, 11th सेकंड, 12th फर्स्ट, 13 का थर्ड, 14 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट, 16 फर्स्ट, 17 थर्ड, 18 सेकंड, 19 का फर्स्ट, 20 का सेकंड, 21st का थर्ड, 22nd फोर्थ ऑप्शन, 23rd थर्ड ऑप्शन और 24th और फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर की, इससे पेपर चेक होगा। इन आंसर में आपको अभी कोई डाउट लग रहा है तो वो आप पूछ सकते हैं। नोट कर लो आंसर की, ये फाइनल आंसर की है। नोट कर लो अब इसे, और कोई डाउट है इनके अलावा तो पूछ लीजिए। तो हम भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इसी से पेपर आपका चेक करा देंगे। चलिए तो बाय एवरीवन।